जी जी। चलिए, आज का जो हमारा विषय था वह था राहु काल। राहु काल की गणना और यमगंड काल की गणना। यह सारणी आप लोग बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए। यह दिन के नाम है क्रमशः रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यह जो गिनती लिखी हुई है यह प्रहरार्ध लिखा हुआ है। रविवार के दिन राहु काल का जो समय होता है वह 8वां प्रहरार्ध में होता है। 8वें प्रहरार्ध में राहु काल होता है और यमगंड काल रविवार के दिन 5वें प्रहरार्ध में होता है। सोमवार के दिन दूसरे प्रहरार्ध में राहु काल होता है और यमगंड काल चौथे प्रहरार्ध में होता है। मंगलवार के दिन जो होता है राहु काल वह 7वें प्रहरार्ध में होता है और यमगंड काल तीसरे प्रहरार्ध में होता है। बुधवार के दिन राहु काल 5वें प्रहरार्ध में होता है, यमगंड काल दूसरे प्रहरार्ध में होता है। गुरुवार के दिन जो राहु काल होता है वह 6वें प्रहरार्ध में होता है, यमगंड काल पहले प्रहरार्ध में होता है। शुक्रवार के दिन राहु काल चौथे प्रहरार्ध में होता है, यमगंड काल 7वें प्रहरार्ध में होता है। इसी प्रकार से शनिवार के दिन राहु काल जो होता है वह तीसरे प्रहरार्ध में होता है और यमगंड काल 6वें प्रहरार्ध में होता है। प्रहरार्ध का अर्थ यह होता है कि एक प्रहर का आधा। एक दिन में जो होते हैं वह 4 प्रहरार्ध होते हैं। दिन में 4, रात्रि को सॉरी प्रहरार्ध नहीं प्रहर। एक दिन में 4 प्रहर होते हैं और एक अहोरात्र में 8 प्रहर होते हैं। तो जो राहु काल है यमगंड काल है यह केवल दिन में लगता है, रात्रि में नहीं होता, केवल दिन में होता है। राहु काल हुआ, यमगंड काल हुआ, यह केवल दिन में होता है। राहु काल और यमगंड काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य हो तो हमें राहु काल में यमगंड काल में नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन जो राहु काल होता है 5वें प्रहरार्ध में होता है, इसी समय अभिजीत मुहूर्त भी चल रहा होता है। इसीलिए बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं मान्य होता है, नहीं लेते हैं लोग, क्योंकि राहु काल में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जो चल रहा है वो तो चलेगा, कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, नोट सभी का हो चुका है। आगे हम लोग चलते हैं गणना करने की तरफ। प्रहलाद निकालने की विधि वही है जिस प्रकार से आप लोग चौघड़िया निकालते थे, चौघड़िया का मान निकालते थे। ठीक है, तो प्रहराद निकालने के लिए सबसे पहले प्रहराद निकालने के लिए राहु काल ये सब केवल दिन में होता है, तो हमको दिनमान की ही केवल आवश्यकता है। तो आज के दिन का ही दिनमान निकालते हैं, आज के समय का ही राहु काल यमगंड काल दोनों निकालते हैं। ठीक है, तो आज का सर्वप्रथम दिनमान निकालते हैं। दिनमान निकालने का सूत्र आप सभी को पता है, जैसे कि पहले बताया गया है कि सूर्यास्त प्लस 12 माइनस सूर्योदय। आवाज हमारी जा रही है, कोई किसी का आवाज नहीं आ रहा है। आ रही है गुरुदेव। हाँ, सूर्यास्त का समय बता दीजिए आज का कितना है। 5:05 है ना। 5:30 5:30 30 5:29 जी पाँच बज गुरुदेव, के 5:29 29 5:29। इसमें 12 घंटा हम जोड़ देते हैं, 29 हो जाएगा। 12 5 17 हो जाएगा, 17 घंटा 29 मिनट। यह क्या आया हमारा दिनमान आया है घंटा और मिनट में। इसमें से हम क्या करते हैं कि सूर्योदय घटा देते हैं, तो सूर्योदय जो होगा वो 6:31 होगा, है ना। 29 में से 31 जी गुरुदेव, घटेगा जी नहीं, गुरुदेव। वो जाएगा घंटा से उधार लेगा, घंटा इसे 1 घंटा देगा तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट इधर आया प्लस 29 पहले से है, तो 6×2 8 89 माइनस 31 कर देते हैं
9 में से 1 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 58 इधर बच गया। अब यहां बच गया 16, 16 में से 6 गया 10। सॉरी देखिए यहाँ दिनमान बता दिए, गलती थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिनमान जो है यह आया है घंटा मिनट में, घंटा मिनट। दिनमान हमारा आया है 10 घंटा 58 मिनट। ठीक है ना। जी गुरुदेव। अब हम क्या करते हैं कि इसे 8 भाग में बांट देते हैं, क्योंकि एक दिन में होते हैं, दिन में बराबर 4 प्रहर। तो एक दिन में कितने प्रहराद होंगे, प्रहर का आधा करेंगे तो दिन में जो प्रहराद हो जाएंगे वह 8 हो जाएगा। ठीक है ना। जी गुरुदेव। एक प्रहराद का मान निकालने के लिए हम इसे 8 का भाग देते हैं। 10 में 8 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 8, 10 में से 8 गया 2। यह है घंटा। यह जो शेष बचा है यह भी घंटा है। तो 8 का भाग 2 में जाएगा नहीं, जिससे हम क्या करते हैं कि मिनट में बदल देते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं। 6 दूना 12, 120, 58 यह है। 120 58 कितना हो जाएगा, 68। 178। 178 में 8 का भाग देंगे, 8 दूना 16, एक बचेगा, यहाँ ऊपर से उतार लेंगे 8, 8 दूना 16 बच गया 2। 2 मिनट शेष है। यह क्या उत्तर हमारा भागफल आया है, यह है मिनट। 2 मिनट शेष बचा है, इस मिनट को भी हमको 8 भागों में बांटना है। इससे 60 का गुणा करके इसे सेकंड में बदल देंगे। तो 6 दूना 12, 120 सेकंड हो गया 2 मिनट में। 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, शेष हो जाएगा 4, जीरो उतार लेंगे, 8 पंजे 40। 40। अब देखिए यह दिन में केवल एक बार पड़ता है, तो हम यहाँ पे सेकंड को छोड़ भी सकते हैं, सेकंड से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब गणना में लेने के लिए तो ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आधा से ऊपर हो तो एक बना के ले लेंगे, यदि आधा से कम हो तो इसे छोड़ देंगे। यदि 30 से ज्यादा हो तो एक बना के मिनट में जोड़ लेंगे, 30 से कम है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विशेष अंतर कुछ भी नहीं आएगा। हाईएस्ट अंतर आ सकता है 1 मिनट का इस 15 सेकंड से। अच्छा समझ होगी नहीं इसमें। ठीक है। हमारा एक प्रहरात का मान आया 1 घंटा 22 मिनट 15 सेकंड, तो 1 घंटा 22 मिनट ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आएगा नहीं। एक प्रहरात बराबर यहाँ देख लीजिए, एक प्रहरात का मान आया है 1 घंटा 22 मिनट, मिनट बस, कोई दिक्कत है, सेकंड को छोड़ दीजिए। इसे मिटा दे। किसी की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है। जी जी गुरुदेव, मिटा देंगे। जी गुरुदेव। समझ में नहीं आ रहा है तो पूछा करिए। अब आज दिन कौन सा है, बुधवार है ना। जी अब गुरुदेव। राहु काल की तरफ हम चलते हैं। राहु काल आज कब से कब तक रहा होगा, बुधवार है ना। तब बुधवार को सारणी में चेक करिए कि राहु काल किस प्रहरार्ध में होता है। 5वां। बुधवार के दिन राहु काल जो होता है 5वें प्रहरार्ध में होता है। ठीक है ना। जी गुरुदेव। अब राहु अब कब से कब तक चलेगा, इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि जो प्रहरार्ध आया है उसमें
एक जो प्रहरार्ध का मान आया है उसमें जो जिस प्रहरार्ध में है राहु काल सारणी में जो लिखा है उससे गुणा कर देंगे तो हमको कब खत्म होगा राहु काल यह मान ज्ञात हो जाएगा। करके एक बार चेक करते हैं। 1 घंटा 22 मिनट इसमें हम गुणा कर देंगे 5 का। 5 का गुणा क्रमशः करेंगे, पहले घंटा में कर देते हैं तो 5 एकदम 5 22 में गुणा करेंगे 5 का तो कितना आएगा 100 110 यही आएगा जी ना। जी गुरुदेव, फिर 50 आएगा। 5 घंटा 110 मिनट 110 मिनट होता नहीं है, 60 का भाग दे देंगे इसमें तो यहाँ हो जाएगा आपका 50 मिनट 6 घंटा। 6 घंटा 50 मिनट प्राप्त हुआ यह मान हमको 5 का गुणा करने पर। अब क्या करेंगे, नियम के हिसाब से क्या करेंगे, सूर्योदय कब हुआ था आज। आज सुबह सूर्योदय हुआ था 6:31 पे। इसमें यह मान हम जोड़ देंगे 6:50। 1 5 3 8 81 मिनट होगा नहीं, 60 का भाग दे देंगे इसमें या 60 घटा देंगे सीधा तो हमको यहाँ प्राप्त 21 हो जाएगा बचेगा। 21। एक किधर जुड़ जाएगा 6 6 12 1 13। 13। मतलब जो आज राहु काल था वह दोपहर में 1:21 तक था। ठीक है, यह जी समाप्ति का गुरुदेव। समय आया। अब कब प्रारंभ हुआ इसका मान निकालने के लिए जो एक प्रहलाद का मान आया था वह इसमें से हम घटा देंगे। 1 घंटा 22 मिनट घटा देंगे, 1 घंटा 22 मिनट घटा देंगे। इससे एक उधार लेगा 60 आएगा, 81 हो जाएगा, 81 में से 22 जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा क्या है 11:59। 11:59 से राहु काल प्रारंभ हुआ था, यहां से प्रारंभ हुआ और यहां तक खत्म चला, यहां तक चला। समझ में आया है या नहीं आया है सभी लोग बताइए। जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से पूछेगा। आ गया प्रारंभ का गुरुदेव। किस तरह से निकाले थे गुरु, ऐसे फिर से बताएं। है? प्रारंभ का किस तरह से निकाले थे फिर से बताएं गुरुदेव। 1:21 सबसे से किस पहले तरह आपको से। क्या करना है कि राहु काल यमगंड काल यह याद रखिए कि केवल दिन में ही पढ़ते हैं और एक दिन में सिर्फ एक ही बार पड़ेगा राहु काल, एक बार यमगंड काल पड़ता है। ठीक है, जी गुरुदेव। तो इनका मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको दिनमान निकालना होगा। दिनमान निकालेंगे, घंटा मिनट में निकालेंगे। जो घंटा मिनट में मान प्राप्त होगा उसमें हम 8 का भाग दे देंगे एक प्रहरार का मान निकालने के लिए या एक अष्टांश का मान निकालने के लिए 8 का भाग दे देंगे। 8 का जब भाग देंगे, जैसे इसमें भाग हम दिए थे तो हमको प्राप्त हुआ था 1 घंटा 22 मिनट। जी ठीक है, गुरुदेव। 1 घंटा 22 मिनट हमको प्राप्त हुआ। अब हम अपने सारणी में देखेंगे, जो सारणी हम लोग बना दिए हैं कि किस दिन कौने प्रहरार्ध में राहु काल रहता है। जी तो हम क्या करेंगे कि सारणी में देखें, हमको बुधवार को मिला कि बुधवार के सामने 5 नंबर की गिनती लगी दिखी हुई है, मतलब बुधवार को जो राहु काल होता है वह 5वें प्रहरार्ध में होता है। ठीक है, तो जो जी गुरुदेव। प्रहरार्ध का मान आया उसमें हम 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जी 5 का गुरुदेव। गुणा कर देंगे, जो हमको प्राप्त हुआ मान घंटा मिनट में प्राप्त हुआ वह हम सूर्योदय में जोड़ देंगे। जी गुरुदेव। वह मान सूर्योदय में हम जोड़ देंगे तो कब तक राहु काल चला है यह हमको ज्ञात हो जाएगा। कब तक चला है, अब कब प्रारंभ हुआ है यह मान ज्ञात करने के लिए उसमें एक प्रहरार्ध का मान घटा देंगे। यानी राहु काल जो चला 11:59 से प्रारंभ हुआ
1:21 तक जो था आज राहु काल था। किसी के पास हिंदू कैलेंडर हो तो देख ले कि कब प्रारंभ हुआ था, कब तक चला था। कुछ मिनट का इसमें अंतर आ सकता है, बस सूर्योदय के हिसाब से होगा। वहां का सूर्योदय 6:31 पे नहीं हुआ होगा हिंदू कैलेंडर में। किसी के पास है तो वो शेयर करके दिखा दे पर। गुरुजी, ये जो आपने बताया जो ये सारणी है, तो हाँ ये सारणी राहु काल है और एक यमगंड काल है। राहु हाँ, काल तो समझ में आ गया, और ये यमगंड काल क्या होता है? पहले यह समझ लीजिए फिर हम जन्मगंडा काल के बारे में समझा रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद ये जो आपने बताया प्रहर का, तो आपने हाँ, बताया प्रहर प्रहराद, प्रहर प्रहर का होता है, आधा। आधा को कहते हैं प्रहराद। आप गुरुजी, मैं अपना माइक बंद कर लेती हूँ ताकि आवाज डिस्टर्ब ना हो। प्रहराद आपने बताया कि प्रहर का आधा, हाँ, तो वो तो 4 हुआ ना, नहीं एक दिन में प्रहर 4 होते हैं प्रहर, चार, दिन और में रात होते हैं मिला 3 के प्रहर। हो गया 8। हाँ, तो उसी के मान निकालने के लिए तो हम 8 का भाग दिए हैं दिनमान में, तो हमको एक प्रहराद का मान ज्ञात हुआ। अच्छा जी गुरुजी, और ये जो लिखा है 8 2 7, ये जो सारणी में ये क्या है? ये सारणी में लिखा हुआ है कि जब रविवार के दिन जो राहु काल होता है वह 8वें प्रहराद में होता है। अच्छा किस प्रहराद में होगा वह लिखा है। अब रविवार के देखिए नीचे देखिएगा सोमवार लिखा होगा। जी। सोमवार को दिन जो राहु काल होता है वह दूसरे प्रहराद में होता है। राहु काल कभी भी पहले प्रारार्ध में नहीं होता है, यमगंड काल कभी 8वें प्रारार्ध में नहीं होता है। यहां तक अभी किसी को और जो जिसको न समझ में आए हो तो पूछे। गुरुजी ये टेबल एक अलग है, तो यहाँ पे आगे टेबल अलग है। जो अभी निकाला है, ये इसका मतलब वो क्या निकाला है, मतलब उसका मान निकाला है राहुल काल का। हाँ, रविवार समय मानी निकाले हैं कि अलग अलग। यह समय निकाले हैं कि कब से शुरू हुआ कब तक चला है। अच्छा 11 बज के गुरुजी। 59 से प्रारंभ हुआ, 1:21 तक चला। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी। प्रारंभ में मुख्यतः आपको देखना क्या है, नियम ध्यान रखिए कि अगर जिस दिन का राहु काल हम निकाल रहे हैं वो दिन देखिए, दिन के सामने जो राहु काल का जो गिनती लिखा है वह उस प्रहराद में जो प्रहराद का मान आया है, 8वां अष्टांश आया है, अष्टांश में सीधा हम उस जो गिनती लिखी होगी उससे गुणा कर देंगे। गुणा करने के अष्टांश बाद जो मान प्राप्त अष्टांश होता है और सूर्योदय में जोड़ पहराद देंगे। एक ही चीज है क्या गुरुजी? अष्टांश और पहराद। अष्टांश का मतलब होता है 8वां अंश, 8वां हिस्सा। अच्छा किसी चीज का 8वां हिस्सा अष्टांश होता है। और उस वही बराबर प्रहरार्थ भी होता है ना गुरुजी? हाँ, प्रहलाद 8वां इसलिए हुआ कि एक दिन में 4 प्रहलाद होते हैं, तो प्रहलाद तो मतलब आधा हुआ तो 4 का तो दुगुना हो जाएगा, 8 प्रहलाद हुए। गुरुजी, पता नहीं आज आपकी आवाज थोड़ी क्योंकि जो क्लियर राहु नहीं आ काल, रही है। गुरुजी, आज आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस है। माइक तो लगा है, आवाज कैसी दिक्कत हो रही है? जी, आवाज में परेशानी है। आवाज में परेशानी है। ठीक सुनाई दे रही है गुरुजी। चलिए, जो राहु काल होता है, यमगंड काल होता है, मुख्यतः क्या होते हैं कि वो आधा प्रहर ही रहते हैं। समझ में आ रहा है? राहु काल यमगंड काल जो होते हैं वह आधा प्रहर ही रहते हैं। इसलिए वह किस आधे प्रहर में है इसका मान निकालने के लिए हम आपको सारणी दिए हैं। रविवार को 8वें प्रहराद में रहेंगे, सोमवार के दिन दूसरे प्रहराद में रहेंगे, क्रमशः सारणी बनाई गई है। आपको क्या करना है, मान निकालने के लिए सीधा आपको सारणी देखनी है। दिनमान निकालिए, दिनमान निकालने के बाद 8 का भाग दे दीजिए, उसमें जो मान प्राप्त हो उस मान में जो जिस दिन का निकाल रहे हैं उसके सामने जो गिनती दिखा है उससे गुणा कर दें। जो मान प्राप्त होगा उस मान को सूर्योदय में जोड़ देंगे।
तो हमको कब तक चला है यह ज्ञात हो जाएगा। अब कब प्रारंभ हुआ उसी में से उस जो अष्टांश आया था या प्रारंभ आया था उसी को घटा देंगे, तब प्रारंभ का समय ज्ञात हो जाएगा। ये 11:59 कैसे आया गुरुदेव? अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा फिर से करके बताएं गुरुदेव। देखिए, यह एक प्रहरार्ध का मान या एक अष्टांश का मान आया था 1 घंटा 22 मिनट। सारणी में हम देखेंगे बुधवार के दिन 5वें प्रहरार्ध में आवाज राहु नहीं काल आ रही होता है। गुरुदेव। जिनको आवाज की समस्या है वो एक बार लेफ्ट होके दोबारा जुड़ने की कोशिश करें, वैसे आवाज आ तो रही है। आवाज वैसे मैं तो बहुत स्पष्ट अच्छी आ आ रही है। रही है। आवाज बिल्कुल स्पष्ट है, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको लग रहा है कि आवाज का प्रॉब्लम है उनका खुद का प्रॉब्लम है। जिनको आवाज नहीं आ रही उनको नेटवर्क प्रॉब्लम है गुरुजी। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या हम बता रहे थे आपको कि जो एक प्रारब्ध का मान या अष्टांश का मान निकालिए, सारणी में देखिए जो दिन का निकाल रहे हैं उसके सामने जो गिनती लिखाओ, सीधा उससे गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद जो घंटा मिनट प्राप्त होगा उसे हम सूर्योदय में जोड़ देंगे। गुरुदेव वो ठीक है? समझ में आ रहा है गुरुदेव, उसमें परेशानी नहीं है गुरुदेव। गुरुदेव जो 13:21 का जो है वहां से हिसाब मुझे समझ में नहीं आ रही है। हाँ देखिए, सुबह 6:31 पे यह हुआ था सूर्योदय, यह सूर्योदय था। यह 6:50 जो हमको ज्ञात हुआ था वह गुणा करने के बाद हुआ था कि सूर्योदय के बाद 6 घंटा 50 मिनट के बाद 50 मिनट तक चला था। इस सूर्योदय में जब इस मान को जोड़ देंगे तो जोड़े तो हमको 13:21 प्राप्त हुआ। यह समय जो प्राप्त हुआ है यह राहु काल के समाप्ति का मान प्राप्त हुआ। अब हमको पता है, अब अभी आपको बताए हैं कि राहु काल जो होता है वह 5वें प्रहर में होता है, और जो यह मान प्राप्त हुआ है 5वां प्रहर जहां समाप्त हो रहा है वहां का मान ज्ञात हुआ है हमको। यह तब कब प्रारंभ हुआ इसको निकालने के लिए जो प्रहरार्ध का मान आया था 1 घंटा 22 मिनट, इस समय में वही 1 घंटा 22 मिनट घटा दिए हैं हम। जी ठीक गुरुदेव। है? जी जी गुरुदेव। इस समय में से सूर्योदय में जो गुणा करने के बाद जो मान घंटा मिनट प्राप्त हुआ था वह सूर्योदय में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो मान घंटा मिनट प्राप्त हुआ यह समय है कब तक चला था वहां का मान ज्ञात हुआ है 13:21 यानी दोपहर में 1:21 तक राहु काल था। पर कब से प्रारंभ हुआ था वह मान ज्ञात करने के लिए जो कब तक चला था उसमें से एक प्रहरार्ध का मान घटा देंगे। प्रहरार्ध हमारा 1 घंटा 22 मिनट आया था, तो 1 घंटा 22 मिनट इस 13:21 में घटा देंगे तो 11:59 से राहु काल प्रारंभ हुआ। 1:21 तक राहु काल हमारा चला। जी गुरुदेव। ठीक है? जी जी गुरुदेव। अब इसी प्रकार से निकलता है यमगंड काल। यमगंड काल भी आज का निकाल के हम लोग देते हैं। यमगंड काल यमघंट काल सब एक ही चीज, या यमघंटा भी कहते हैं। अब देखिए क्या मान ज्ञात रखिए, रखिएगा 1 घंटा 22 मिनट हमारा जो अष्टांश आया था या एक प्रहलाद का मान आया था इसको याद रखिएगा 1 घंटा 22 मिनट। क्योंकि यमगंड काल में भी हमको यही सी चीज की जरूरत पड़ेगी, अष्टांश की ही जरूरत पड़ेगी। यमगंड काल भी जब भी हम लोग निकालेंगे दिनमान निकालेंगे, दिनमान घंटा मिनट में प्राप्त करेंगे, दिनमान निकालने के बाद 8 से भाग दे देंगे। जो घंटा मिनट हमको प्राप्त होगा वह प्रहरार्ध होगा। ठीक है? अब सारणी देखेंगे तो सारणी में जब हम देखेंगे कि यमगंड काल जो होता है बुधवार के दिन वो होता है दूसरे प्रहर में। दूसरे प्रहर में है ना सारणी, देखिए जी गुरुदेव। तो जो हमको प्रहलाद का मान ज्ञात हुआ था 1 घंटा 22 मिनट, इसी में हम 2 का गुणा कर देंगे। जो गिनती सामने लिखी हो जिस दिन का निकाल रहे हैं उसी अंक से गुणा कर देंगे इसमें। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो 22 गुना 44 मिनट यह हो गया मिनट वाला। अब घंटा में करेंगे तो 2 एकम
दो घंटा 44 मिनट हमको प्राप्त हुआ गुणा करने के बाद। अब इस घंटा मिनट को हम सूर्योदय में जोड़ देंगे। सूर्योदय हमारा हुआ था 6:31 पे, इसी में इस घंटे मिनट को जोड़ देंगे। 2 घंटा 44 मिनट, 2 घंटा 44 मिनट 6:31 पे हम जोड़ेंगे। 4 1 5 और 4 3 7, 75 मिनट होता है, और इसमें से 60 का भाग दे देंगे तो हमको यहाँ प्राप्त होगा 15। 1 घंटा इधर बढ़ जाएगा। 6 2 8 है 9, 9:15 तक यमगंड काल था। अब यह कब से प्रारंभ हुआ है इसे ज्ञात करने के लिए इसी में एक प्रहलाद का मान घटा देंगे। प्रहलाद का मान 1 घंटा 22 मिनट था। 1 घंटा 22 मिनट जब हम घटाएंगे तो 15 में से 22 जाएगा नहीं, घंटा से उधार लेगा तो 60 मिलेगा इसे, यह हो जाएगा 75। 75 में हम क्या करेंगे, 22 घटा देंगे। अब 75 में 22 घटाना आसान है। 5 में से 2 गया 3 बचा, 5 7 में से 2 गया 5 बचा, 53 मिनट। यहाँ पे गुरु जी लिख लीजिए 15 में 1 जोड़ देंगे तो 60 कैसे हो जाएगा गुरु? भैया जी यह घंटा है, यह मिनट है। 1 घंटा 1 मिनट है, 1 घंटा जो अब इसमें से लिया जाएगा मिनट जाएगा प्लस घंटा से उधार लेने के लिए। यह घंटा इसको 1 उधार देगा। 1 घंटा उधार दिया है, 1 की गिनती नहीं उधार दी है, 1 घंटा उधार दिया। जब घंटा इधर जाएगा मिनट के तरफ तो वो 60 बन जाए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं नहीं होते हैं? जी जी जी, यही समस्या उसमें गुरुदेव हो रही थी, वही बात समझ में नहीं आ रही थी, बस समझ में आ यही रही। तो मैं इसलिए गया कि यह घंटा जब इसको उधार देगा एक इसको ना, तो यह घंटा दिया है इसको। अब यह मिनट के पास जब पहुंचेगा तो इसको भी मिनट बनाना होगा ना हमको। जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, आ घंटा गया समझ। 60 मिनट हो गया और 15 मिनट पहले से उसके पास पड़ा है, तो 60 में 15 जोड़ दिए तो 75 मिनट हुआ। उस 75 मिनट में 22 मिनट हम घटा दिए तो 53 मिनट हमको प्राप्त हुआ। अब यह यहाँ से 1 उधार दे दिया था, 9 था, 1 दे दिया था, यहाँ बचा है 8। 8 में से 1 गया 7, यह प्रारंभ का 7 समय बचा। आ गया। यहाँ से गुरुजी ये 1 मिनट गुरुजी, ये 9:15 के बाद समझ में नहीं आया गुरुजी। 9:15 तक तो आ गया, इसमें 1:22 माइनस करेंगे तो 15 से होगा नहीं तो 60 जोड़ेंगे। आ गया गुरुजी, आ गया। आ गया, आ गया। ठीक है, यह जो समय हमको प्राप्त होता है यह समाप्ति का ज्ञान समय प्राप्त होता है। तो समाप्ति तो ठीक है, समाप्ति का समय आपको मिल गया, पर आप यह जानते हैं कि राहु काल यमगंड काल एक ही प्रहरार्ध होता है, मतलब प्रहर का आधा हिस्सा ही मात्र रहता है। तो कब से प्रारंभ हुआ है उसको मान ज्ञात करने के लिए उस प्रहरार्ध को घटा देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं कि मान लीजिए 1 घंटे की कक्षा चलती है, ठीक है। अब देखिए देसी भाषा में समझा रहे हैं, इसको समझिए। कक्षा जो होती है 1 घंटे की, जिसे मान लीजिए हमारी चलती है, हम आपको बता दें कि कक्षा हमारी 12 बजे समाप्त हुई दिन में। अब कब हमारी कक्षा प्रारंभ हुई थी आप बताइए? 11 बजे। 11 बजे गुरुदेव। तो इसी में से घटाने का फल प्राप्त हुआ आपको, है ना। 1 घंटा घटाए तो आपको 11 बजे प्राप्त हुआ। यही चीज जी हम आपको गुरुदेव। बताना चाहते हैं कि राहु काल यमगंड काल जो होता है वह एक ही प्रहरार्ध भर चलता है। अब हमको पता है कि राहु काल जब भी लगेगा 1 घंटा 22 मिनट लगेगा आज के दिन। कल दिन मान चेंज होगा, हो सकता है इसका मान बढ़ जाए घट जाए। 1 घंटा 22 मिनट से 1 घंटा 23 मिनट हो जाए, 24 मिनट हो जाए, या 1 घंटा 17 मिनट हो जाए, 16 मिनट हो जाए। यह दिनमान के ऊपर निर्भर करता है। दिनमान दक्षिणायन उत्तरायण के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दिन कभी बड़ा होता है रात छोटी होती है, कभी रात्रि बड़ा होता है दिन छोटा होता है। दिनमान बढ़ता घटता रहता है, पर यह जो राहु काल यमगंड काल पढ़ते हैं यह केवल दिन में पढ़ते हैं, रात्रि को नहीं पढ़ते हैं। तो हमको यह पता है कि एक ही प्रहरार्ध भर मान चलता है राहु काल या यमगंड काल। 1 घंटा 22 मिनट चलेगा। अब हमको मालूम चल गया कि 9:15 पे यह खत्म हुआ था,
तो कब से प्रारंभ हुआ था इसको ज्ञात करने के लिए वही समय को घटा दिए। जैसे मान लीजिए कक्षा, मान लीजिए कि 9:15 तक खत्म, 9:15 में हमारी कक्षा समाप्त हुई, पर कक्षा जो हमारी चलती है 1 घंटा 22 मिनट चलती है। तो कब से प्रारंभ हुआ इसका मान निकालने के लिए डायरेक्ट 1 घंटा 22 मिनट हम बता दिए, तो हमको मालूम चल गया कि 7:53 से हमारी कक्षा प्रारंभ हुई थी, 9:15 तक चली। अब किसी को कोई समस्या? नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, एकदम समझ में आ गया। गुरुदेव मेरा एक सवाल है छोटा सा, पूछूं? हेलो? हाँ तो पूछिए। पर वो मैं गुरुदेव ये सवाल है कि जो पंचांग में राहु काल दिया होता है, हाँ हम प्रायः उसी को देखते हैं कि बुधवार को राहु काल इतना टाइम लग रहा है, क्या वो सही नहीं होता गुरुदेव? फिर क्या वो राहु काल? हाँ वो दिखेगा आपको 100% हम दिखा के तो बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे कि राहु काल के विषय में पढ़े, अभी आपको जानते थे कि बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, पर अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त प्रतिदिन पड़ता है, पर उसी समय राहु काल चल रहा होता है, इसलिए हम बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं देते। नहीं, मेरा कहना है सर, रविवार को राहु काल पड़ता है 4:30 बजे हाँ रात्रि को, उस राहु काल की सारणी के अनुसार। हाँ लेकिन जो आप राहु काल निकालना सिखा रहे हैं, इसमें सूर्योदय कभी घटता बढ़ता भी रहेगा उस हिसाब से, तो टाइमिंग तो हम सही किसको माना? वो जो पंचांग में दिया हुआ था हम उसको बताएं या खुद निकालें अपने हाथ से? देखिए पंचांग प्रतिदिन का नहीं दे सकता है, क्योंकि हाँ वही प्रतिदिन का तो। गुणा नहीं कर सकता है। अब हाँ पंचांग होता है या यूट्यूब पे किसी का देखेंगे तो वह क्या करता है, आसान भाषा में समझाने के लिए आपको क्या करता है, वो कहता है कि मान लीजिए सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ 6 बजे आए, और सूर्यास्त जो हुआ वह 6 बजे शाम को हुआ आए? होता है ना। वो कहेगा मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय हुआ, 6 बजे सूर्यास्त हुआ, जो दिनमान हमारा आया 12 घंटे का आया, 12 में जब 8 का भाग देंगे, एक प्रहरार्ध का मान प्राप्त होगा 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। वह सीधा इसी सारणी से मिला के 1.5 घंटा जोड़ते लिखते चला जाता है। पर यह प्रैक्टिकल संभव नहीं है कि रोज सूर्योदय 6 बजे हो या सूर्यास्त 6 बजे हो। जो यह सारणी, जो यह सूत्र बना के दिया जा रहा है आपको, यह सटीक है एकदम। आज हमारे ज्ञान कब से कब तक चला है, इस सारणी से निकालेंगे तो 100% कंफर्म आएगा। यह 1.5 घंटा के हिसाब से लाएंगे इस सारणी से, यह सही नहीं है। तो गुरुदेव वही तो ना, अब जून के महीने हम सूर्योदय हमारा लगभग 5:30 बजे होता है, अब जनवरी मानिए में वो होता है 7 बजे के जो आसपास। दिनमान होता है वह 13 घंटा के ऊपर हो जाता है, 13 घंटा भी हो जाता है, 13 घंटा के ऊपर भी हो जाता है। तो वही होता है समस्या ना। ना, पंचांग में तो सेम दिया होता है, चाहे आप देखो जनवरी में, चाहे देखो आप जून के महीने में, देखिए वहां यूट्यूब पे समस्या रहेगी देखेंगे बहुत तगड़ी। पंचांग, यूट्यूब पे देखेंगे पंचांग में देखेंगे उसमें तो आपको समझा दिया है, हाँ सेम रहेगा उसमें तो। आपको सिखा दिया है। अब आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से सूत्र से निकाला जाता है वह हम आपको समझा दिए हैं। आप अपने क्या स्थानीय पंचांग देखिए, सूर्योदय देखिए, सूर्यास्त देखिए, दिनमान निकालिए, 8 का भाग दीजिए, आपको एक प्रहरार्ध का मान ज्ञात हो जाएगा। जो मान ज्ञात हुआ बस सारणी उठाइए, सारणी में देखिए बुधवार को 5वें प्रहरार्ध में होता है राहु काल, सीधा जो मान ज्ञात हुआ उसमें 5 का गुणा कर दीजिए, जो घंटा मिनट प्राप्त होगा उसे सूर्योदय में जोड़ दीजिए, तब तक चला यह आपको ज्ञात हो जाएगा। उसी में एक प्रारंभ का मान बता देंगे कब से प्रारंभ हुआ वह आपको ज्ञात हो जाएगा। यह आपके लोकल के हिसाब से हुआ, और जो सारणी पे बना के देता है वह एक जगह का मानक मान के खाली आपको दे देता है। अब हमारे क्या बनारस में, वाराणसी में सूर्योदय किसी अन्य समय पे हुआ, आप कहीं जयपुर रह रहे हैं, कहीं और आगे रहे, तो हमारे क्या सूर्योदय आपके यहाँ सूर्योदय में अंतर होगा। वह जब हम आगे अध्ययन करेंगे, स्थानीय सूर्योदय निकालना जब सीखेंगे, तो हमको मालूम चलेगा क्या अंतर होता है। जैसे मिर्जापुर का मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम हम लोग बोलते हैं, मानक समय जो है वह मिर्जापुर का लिया गया है 82:30 का, उसी को पूरे भारत में माना जाता है। और एक होता है लोकल घड़ी, धूप घड़ी, स्थानीय समय। स्थानीय समय स्टैंडर्ड टाइम में अंतर होता है।
जो इस सूत्र से आप निकालेंगे, अभी आने वाले समय में जब आप सूर्योदय सूर्यास्त निकालना सीख लेंगे, स्थानीय सूर्योदय निकालना आप सीख लेंगे, जब तो सीधा काम करिए, अपने यहाँ का जहां पे आप बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, वहां का अक्षांश लीजिए, सूर्य की क्रांति लीजिए, नियम हम आपको बताएंगे, सीधा आप सूर्योदय अपने यहाँ का निकालिए और सूर्यास्त आपको ज्ञात कर लेंगे, सूत्र बता देंगे, सूर्यास्त ज्ञात करिए, अपने यहाँ का दिनमान निकालिए, 8 का भाग दीजिए, आप जिस जगह पे बैठे हैं वहां का निकाल सकते हैं कि हमारे स्थान पे कब से कब तक राहु काल चला। किसी सारणी के ऊपर निर्भर आपको नहीं होगा, आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि स्वयं अपने से अपना निकाल सकते हैं, है कि नहीं? गुरुदेव मेरा जी गुरुदेव। मतलब गुरुदेव मेरा वही था, मतलब मेरा कहना मतलब वही था ना, सारणी के भरोसे हम ना बैठे, मतलब सारणी सही नहीं होती, इसका मतलब हम अपने खुद से निकालें सारा दिखाता है, सारा, मतलब हम खुद से निकालें अपने आप ना, मेरा कहने का मतलब वही था। हाँ। जी गुरुदेव। चलिए, राहु काल यमगंड काल निकालना, किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। जैसे जिस प्रकार से हम बुधवार का निकाले हैं, उसी प्रकार से अन्य दिन का भी निकाल सकते हैं आप। नियम वही रहेगा, दिनमान निकालिए, 8 का भाग दीजिए, जो गिनती लिखा है उससे गुणा कर दीजिए, सूर्योदय को उसको जोड़ दीजिए, एक अष्टांश को घटा दीजिए या एक प्रहर का मान उसमें से घटा दीजिए, कब से प्रारंभ हुआ मालूम चल जाएगा और कब तक चला हुआ आप पहले निकाल चुके हैं। बस नियम यही रहेगा। हमको नहीं लगता कोई ऐसा हो जिसको न समझ में आया। बिल्कुल समझ में आ गया गुरुदेव, आ गया गुरुदेव। आ गया गुरुदेव। अब आप आ गया गुरुदेव, आ गया। अपने यहाँ का गणित तो आगे समझ में। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी निकाल निकाल सकते अब सकते हैं। आपको हिंदू कैलेंडर मोबाइल में देखने की आवश्यकता नहीं होगी आज के बाद। हैं, बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल। आप हिंदू कैलेंडर में दिए वो लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, भैया वो उज्जैन से चलता है, उज्जैन के हिसाब से लिखा है, वो उज्जैन में होगा। हमारे यहाँ क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है ना। जी गुरुदेव। जब आपको नियम पता रहेगा तो आप तुरंत निकाल लेंगे, नहीं तो खाली बस पंचांग देखेंगे, पुस्तक पलटेंगे, ऐप वगैरह का प्रयोग करेंगे। विधि मालूम रहेगी तो हमको मालूम है कि किससे निकाला जाता है। पंचांग लिखा है तो किस बेस पे लिखा है यह आपको मालूम है। अब हम सीधा कहते हैं कि भैया सारणी बनी हुई, सारणी में देख ली, सारणी तो सब कुछ दिया हुआ है, पर यहाँ हम लोग समझने आए हैं कि सारणी वाला लिखा है तो क्यों लिखा है। तिथि अभी देखिए आगे के कक्षा में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम पंचांग निर्माण की भी कक्षा चलाएंगे, जिसमें हम अध्ययन यह करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आज कोई तिथि है, मान लीजिए एग्जाम्पल की आज प्रतिपदा तिथि है, तब प्रतिपदा जो हुआ 10:10 पे समाप्त हुआ दिन में, उसके बाद द्वितीया लग गया, तो यह 10:10 पे ही क्यों समाप्त हुआ। कुछ न कुछ तो गणित जुड़ा होगा, कुछ न कुछ तो विधि होगी कि पंचांग का लिखा है कि नहीं। जी जी गुरुदेव। कि बस वह लिख दिया उसको हम मान लें कि नहीं यही सही है। क्यों सही है भैया, हम नियम जानेंगे, नियम को सीखेंगे, तब हम अपने क्या देखेंगे कि हमारे यहाँ तिथि कब तक समाप्त हुई। आप बना रहे हैं कुंडली, क्या कहते हैं कि जयपुर का, अब पंचांग प्रयोग कर रहे हैं बनारस का। आपने सूर्योदय तो बदल लिया, सब कुछ बदल लिया, जब सूर्योदय में बनारस से आपके यहाँ सूर्योदय में अंतर हो सकता है कि तिथि के भोग में भी अंतर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जो जी तिथि गुरु। हमारे यहाँ 10 बजे समाप्त हुई है, हो सकता है आपके यहाँ 10:30 बजे समाप्त हो। जो नक्षत्र हमारे यहाँ 4 बजे समाप्त हुआ, हो सकता है आपके यहाँ 4:15 पे हुआ हो। यह आप कैसे जी ज्ञात करेंगे। गुरुदेव। तो हम यहाँ जो आए हैं अध्ययन करने, वह सीखने आए हैं कि आखिर यह सारणी लिखी या पंचांग का लिखा है तो वो किस बेस पे लिखा है, कुछ तो नियम होगा। उस नियम को ज्ञात करने के लिए हम आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, है ना। जी गुरुदेव। तो हम यही चीज सीख रहे हैं कि सारणी यदि बनाया है तो सारणी किस बेस पे बनाया है, हम क्यों उसका मान लें। आखिर वो लिखा कि भैया 7:30 बजे शुरू होकर 9 बजे समाप्त हो जाती है इस दिन, तो क्यों लिख दिया भैया, उसका मान हम क्यों मान लें। कोई गणित गुणा किया होगा, कुछ ना कुछ तो विधि होगी, कुछ ना कुछ तो सूत्र होगा। यह जानने की जिज्ञासा हमेशा सबके मन में होनी चाहिए।